ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग बहुत ही पुराने और रहस्यमयी रीति रिवाजों का पालन करते थे। उस गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भाई का जंगल कहते। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में रात के समय एक भूतनी घूमती है, जो हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी की जान लेती है। इस भूतनी का नाम था चमेली, और उसके बारे में कहा जाता था कि वह एक समय गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। चमेली की कहानी बहुत दुखद थी। उसकी शादी गांव के जमींदार के बेटे रामू से तय हुई थी, लेकिन रामू का दिल बदल गया और उसने शादी से पहले ही चमेली को छोड़ दिया। टूटे दिल और शर्मिंदगी से भरकर चमेली ने खुद को उसी जंगल में फांसी लगा ली थी। उसके मरने के बाद से ही गांव वालों का कहना था कि उसकी आत्मा उस जंगल में भटक रही है और वह हर पूर्णिमा की रात बदला लेने के लिए लौटती। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस भूतनी की कहानी की सच्चाई पता करेगा। पूर्णिमा की रात आने ही वाली थी और अर्जुन ने फैसला किया कि वह अकेला ही उस रात जंगल में जाएगा और देखेगा कि आखिर वहां क्या है। उस रात जब पूर्णिमा का चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था, अर्जुन अपनी बंदूक और टॉर्च लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी मां ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने एक न सुनी। वह मानता था कि ये सब कहानियां केवल डर फैलाने के लिए बनाई गई है। जंगल में घुसते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की चमराहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन चलते चलते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाली थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास जा रहा था, रोने की आवाज और भी तेज होती जा रही। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक पेड़ के नीचे खड़ी एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और भयानक था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके उस औरत से पूछने लगा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? औरत ने अचानक अपनी आंखें अर्जुन की तरफ घुमा ली और जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी और अर्जुन के कानों में एक भयावह आवाज की तरह लगने लगी। अर्जुन ने डर के मारे अपनी बंदूक उस औरत की ओर तान दी और कहा, मुझे मत डराओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। उस औरत ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते अर्जुन, मैं चमेली हूं जो अपने धोखे का बदला लेने आई हूं। अर्जुन ने जब उसका नाम सुना तो वह हैरान हो गया। उसने कहा, चमेली, लेकिन तुम तो मर चुकी हो। चमेली ने हंसते हुए कहा, मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी आत्मा अब भी जीवित है और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने तुरंत बंदूक की ट्रिगर दबाई, लेकिन गोली उस पर बेअसर हो गई। चमेली हंसते हंसते अर्जुन के पास आने लगी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों में डाली, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। अचानक चमेली की हंसी रुक गई और उसने अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा। अर्जुन को लगा जैसे उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली जा रही हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा और चमेली की हंसी फिर से गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन का शरीर जंगल के किनारे पर पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन की कोई चमक नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और दर्द था। गांव के लोगों ने समझ लिया कि अर्जुन भी अब चमेली की बदले की आग में जल चुका था। उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले अब भी हर पूर्णिमा की रात चमेली की आत्मा की हंसी सुनते हैं, जो अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में रहते।